Hello everyone, this is Rohit and we are going to start the new chapter of today and the name of the chapter is People as Resource. क्लास 9th का बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एसएसटी का इकोनॉमिक सेक्शन का। तो जानते हैं पीपल एज रिसोर्स क्या है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसकी थोड़ी सी मैं आपको समरी या थीम बता दे रहा हूँ जो कि ये है पीपल एज रिसोर्स। तो पीपल एज रिसोर्स में बेसिकली आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मैन एंड वीमेन दे रखा है कंसेप्ट जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर्स भी आपके स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे। इस चैप्टर में दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है, पहले का नाम है लाइबिलिटी और दूसरे का नाम है असिस्ट। तो लाइबिलिटीज़ और असिस्ट क्या होते हैं ये आपको चैप्टर के एंड में समझ आएगा। मैं थोड़ा सा आपको एक बेसिक इंट्रो समझा दे रहा हूँ। देखिए लाइबिलिटीज़ का क्या मतलब होता है, यानी कि लाइबिलिटी का मतलब होता है किसी पर डिपेंड होना। जैसे कि आप बेसिकली अभी बच्चे हैं, आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हैं, यानी आप उनके लिए क्या है, लाइबिलिटीज़ है। आपको अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी अगर आपके पेरेंट्स पैसा कमा के नहीं लेके आएंगे। आपको अच्छे क्लॉथ्स नहीं मिलेंगे, अच्छा फूड नहीं मिलेगा, अच्छी फंडिंग नहीं होगी, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है। वहीं आज से 10 साल बाद जब आप क्या करेंगे, पैसा कमाना शुरू करेंगे, तो आप उस टाइम पे क्या बन जाएंगे, असिस्ट बन जाएंगे। असिस्ट का मतलब होता है कि किसी पे भी डिपेंड ना होना, खुद का सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना और किसी पे भी लायबल ना होना। आज से 10 साल बाद आप पैसा कमाएंगे, पैसा कमा के आप घर लेके आएंगे, तो आपके लिए आप अभी असिस्ट हैं, आपके लिए लायबिलिटी कौन हो जाएंगे, आपके बच्चे। ठीक है। तो अब चैप्टर के अगर थोड़ा सा बैक आए पीपल एज रिसोर्स, तो ऐसे ही गवर्नमेंट की बात है। अब गवर्नमेंट में बेसिकली क्या है, इंडिया वास्ट पॉपुलेशन है। वास्ट पॉपुलेशन का मतलब है इतने बड़ी कंट्री में इतने सारे लोग। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2012 यानी 2012 की सेंसस को हिंदी में बोलते हैं जनगणना। 2012 की जनगणना में वी वर 125 करोड़ ऑन पेपर। हम लोग कितने थे, हम 125 करोड़ थे 2012 में। बट राइट नाउ अगर 8 ईयर्स में मैं काउंट करूंगा तो 8 ईयर्स में ये डेटा जो है वो अप्रोक्स 12 to 13 करोड़ का बढ़ जाता है और 137 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में सबको जॉब देना ये एक बहुत मुश्किल और बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। तो इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर्स डिवाइड कर रखे हैं कि प्राइमरी सेक्टर क्या है, टर्शियरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है। ये बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आप लोगों के आसपास कुछ लोग रहते होंगे जो आपने देखे हैं जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, बैंक में जॉब करते हैं या फिर आर्म्ड फोर्सेस में जॉब करते हैं। कोई आर्मी में है, कोई नेवी में है, कोई पुलिस में है। इसके अलावा डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उनमें वर्क करते हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा कि ट्रांसपोर्ट का वर्क करते हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब वो ड्राइवर है या फिर गाड़ी चलाते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं, इनमें वर्क करते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे बेसिकली कि पीपल एज रिसोर्स, इतना बड़ा जो ये कंट्री का पॉपुलेशन है, इसमें ये तो कंफर्म नहीं है कि हर इंसान को गवर्नमेंट जॉब मिले। तो हम पीपल जो हैं वो किसी भी गवर्नमेंट पर लाइबिलिटीज़ ना बने। लाइबिलिटीज़ का मतलब हो गया कि हम उन पर डिपेंड ना हो, हम एज अ असिस्ट वर्क करें। एज अ असिस्ट का मतलब है कि हम अपना एक खुद का सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करें और दूसरी जो गवर्नमेंट है या हमारी जो गवर्नमेंट है उस पर हम एक लाइबिल या लाइबिलिटी ना बने। ठीक है। चैप्टर का समरी आपको समझ आया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए पीपल हैव बीन एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक द वेरियस एक्टिविटीज़ हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 सेक्टर्स। अब इंडिया में क्या है, जो काम करने के तरीके हैं वो 3 सेक्टर्स में डिवाइड है। अब काम कौन करेंगे, मैं और आप करेंगे, या जो मैन और वीमेंस हैं वही काम करेंगे, यानी कि आदमी और जो महिलाएं होती हैं, जो वीमेंस होती हैं, इन दोनों के सेक्टर से कोई भी मार्केट चलती है। ठीक है। तो इंडिया में काम करने के 3 तरीके डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी होता है सेकेंड मतलब सेकेंडरी सेक्टर, और हमारा जो थर्ड है दैट इज टर्शियरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, प्राइमरी सेक्टर टोटली डिपेंड होता है नेचुरल वेजिटेशन पे या नेचुरल प्रोसेस पे। आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर, जो खेती होती है, चाहे वो राबी क्रॉप हो या फिर ज़ियाद क्रॉप हो या फिर सीजनल कोई भी क्रॉप है, ये हमारा एग्रीकल्चर का पोर्शन है। फॉरेस्ट्री, जंगल में जितने भी काम होते हैं, लकड़ी है, कोई भी ग्रास लैंड है, किसी भी टाइप का क्या है,
फॉरेस्ट है वो सारा प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है। एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जो गाय हैं या फिर बफेलोज हैं या फिर गॉड्स हैं, इनको बेसिकली क्या है, इनका खरीदना, इनका बेचना, इनको पालना एनिमल हस्बेंड्री का काम है। फिशिंग क्या होता है, फिशिंग जो मत्स्य पालन होता है, यानी कि जो बड़े बड़े रिवर्स होते हैं, बड़े बड़े पॉन्ड्स होते हैं, उसके आसपास उसमें मछलियाँ रहती हैं। मछली पानी में तो रहेगी, घर में तो नहीं रहेगी। तो जो मछलियाँ बेसिकली पानी में रहती हैं, आई मीन टू से पानी की मछलियाँ, उनको क्या करते हैं हम पानी से बाहर निकाल कर उनका प्रोडक्शन करते हैं, बेच देते हैं मार्केट में। आपने फिश मार्केट सुनी होगी, उसको फिशिंग कहते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है, पोल्ट्री फार्मिंग होती है, आप लोगों ने छोटे छोटे हैंस देखी होंगी। हैंस का मतलब होती है मुर्गी, और जो बेसिकली इनका मेल वर्जन मुर्गा जो होता है, उसमें क्या होता है, इनकी फार्मिंग होती है कि ये लोग एग्स देते हैं, अंडे देते हैं। उस अंडे की क्या है कि प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के थ्रू क्या होता है, ऑमलेट्स बनती है, हम खाने के काम में यूज़ करते हैं, कुछ सेलिंग के काम में यूज़ करते हैं, ये पोल्ट्री फार्मिंग में आता है। क्वेरिंग, क्वेरिंग होता है किसी भी चीज़ को डिग करना। डिग का मतलब होता है गड्ढा, तो किसी भी चीज़ को खोदना, वो क्या हो जाता है, क्वेरिंग। यानी कि जब भी हम खेती करते हैं, हम अपना जो सीड्स होता है ना, जो बीज होता है, उस बीज को बोने के लिए क्या करते हैं, फार्म करते हैं, यानी अपनी खेती में थोड़ी थोड़ी जगह को प्लॉट करते हैं, खोदना स्टार्ट करते हैं, उसको हम क्वेरिंग बोलते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ क्या हो गई, ये आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ हो गई। अब प्राइमरी एक्टिविटीज़ के प्राइमरी सेक्टर का क्या काम है, आप लोग इमेजेस में देख पा रहे होंगे। सबसे पहले अगर मैं चेक कर रहा हूँ आपको, तो सबसे पहले ये क्या आ रहा है, आप देख रहे हैं, दैट इज़ थ्रेशर वन। थ्रेशर वन का मतलब हो गया कि ये कल्टीवेशन हो रहा है, इधर जो वुड है वो कट रही है। इसके अलावा अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जो फिशरीज़ है, आप लोग देख रहे होंगे कि थर्ड इमेज में क्या है, एक इंसान जो कि सी पोर्ट पे खड़ा है, किनारे पे मछली पकड़ने की उम्मीद में। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फिशरीज पोर्शन। तो प्राइमरी सेक्टर में ये सारी चीज़ें कुछ आती हैं, ये डेटा आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंडरी एक्टिविटीज़, अब सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में दो चीज़ें आती हैं, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इज़ इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब होता है, सपोज मेरी एक प्राइमरी फैक्ट्री है, यानी कि मेरा एक प्राइमरी सेक्टर है, उसमें मुझे क्या करना है, उसमें मेरे को ओके सो अगर मैं प्राइमरी सेक्टर की अपनी बात करता हूँ, तो प्राइमरी में सपोज कि मैंने एक फैक्ट्री लगाई। फैक्ट्री किस चीज़ की लगाई, सपोज मैंने फैक्ट्री लगाई एक मार्कर बनाने की, कोई भी एक मार्कर अगर मैं ले रहा हूँ लिखने वाला, उसकी फैक्ट्री लगाई। अब फैक्ट्री में मुझे क्या क्या चाहिए होगा, मुझे फैक्ट्री में चाहिए होगा, पहले तो लैंड चाहिए होगी, लैंड के बाद मुझे क्या चाहिए होगा, लेबर चाहिए होगी, लेबर के अलावा पैसा चाहिए होगा, प्लास्टिक चाहिए होगी, जिस चीज़ का मैं क्या कर रहा हूँ, प्लास्टिक को मोल्ड करूँगा, मतलब जिस चीज़ का मुझे बिजनेस करना है, प्रोडक्शन करना है, वो मैंने इस फैक्ट्री में लगा दिया। अब मैन्युफैक्चर, जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती है मैन्युफैक्चरिंग, वो क्या है, अब जो माल तैयार होगा, माल का मतलब है जो प्रोडक्ट तैयार होगा मेरी फैक्ट्री में, भाई फैक्ट्री से उसको मार्केट तक लाना पड़ेगा। तो फैक्ट्री से जो मार्केट में आएगा प्रोडक्ट मेरा, तो मार्केट में सेल आउट होगा। तो फैक्ट्री टू मार्केट कुछ लोग जिसको काम को लेके या जिस सामान को लेके वो लोग मार्केट में आएंगे और उसको सेल आउट करेंगे, उसका प्रमोशन करेंगे, उसके फीचर्स बताएंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। ये सेकेंडरी एक्टिविटी का हमारा पार्ट। थर्ड अगर मैं बात करूँ टर्शरी एक्टिविटी, तो इसी एग्जाम्पल से कंटिन्यू करता हूँ। मेरी फैक्ट्री सपोज बनारस में है और मुझे माल जो है वो दिल्ली में बेचना है, तो बनारस और दिल्ली के बीच में काफ़ी डिफरेंस है। तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने अपने प्लांट से माल बेचना शुरू कर दिया, नहीं, मैं बनारस से दिल्ली जो मेरी फैक्ट्री है उसमें कहीं ना कहीं अपना सामान भेजूँगा। उस सामान को लाने के लिए किसी ट्रांसपोर्ट का यूज़ होगा, या ट्रांसपोर्ट में मैं ट्रक करूँगा या फिर कोई बस करूँगा, एरोप्लेन करूँगा, शिप करूँगा, कुछ भी करूँगा। तो ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है, या जितना भी हमारी हेल्थ से रिलेटेड पार्ट है, या फिर जितना भी हमारी कम्युनिकेशन बातचीत जो हम बेच रहे हैं मार्केट में अपना प्रोडक्ट, उससे रिलेटेड अगर कोई भी बात है, तो ये हमारा टर्शरी एक्टिविटीज़ में आता है। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो टर्शरी एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ें, ट्रेड है, ट्रेड का मतलब व्यापार, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। ट्रांसपोर्ट का भी एग्जांपल दिया कि भाई जो भी फैक्ट्री में काम हुआ है उसको एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट से फैक्ट्री में सामान आ गया, अब कस्टमर जब हमसे सामान खरीदेगा, हम उसके फीचर्स बताएंगे पहले कि सपोज़ ये मार्कर है, इसका ये कैप है, ये आपका 6 मंथ्स का इसका क्या है लाइफ या टाइम पीरियड है, आप इसमें इंक टाइम से डालते रहेंगे, ये कभी ख़राब नहीं होगा,
ये लाइट पॉइंटर का है, इससे राइटिंग अच्छी होती है, ये लिखने के काम में आता है, ये सारे इसके फीचर्स हैं। इसका मतलब है जो प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर पूरा टर्शियरी सेक्टर है। बैंक में कैपिटल होता है, कैपिटल का मतलब मनी होती है, और मनी क्या करती है, हमारा मनी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, या फिर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में। एजुकेशन टर्शियरी एक्टिविटी का एग्जाम्पल है। एजुकेशन क्या करती है, अगर एजुकेशन नहीं होगी तो हम सही और गलत का फैसला नहीं कर पाएंगे। एजुकेशन लोगों को बताता है कि सेक्टर्स में डिफरेंस क्या होता है और हम कैसे भी किसी चीज़ का एनालाइज करते हैं। आगे हम बात करते हैं हेल्थ एक बेसिक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारा। हेल्थ टर्शियरी एक्टिविटी का एग्जाम्पल है। हेल्थ में मेडिकल फैसिलिटीज़ आ जाती हैं, आपका चेकअप आ जाता है। इसके अलावा अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, उसकी जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं, हेल्थ एक्टिविटीज़ है, टर्शियरी एक्टिविटीज़ का पार्ट है। और भी सर्विसेज, आपके कुरियर सर्विस है। इसके अलावा आजकल अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट्स आपने देख रखे होंगे। हम लोग होम शॉप ऑन कैश ऑन डिलीवरी लेते हैं, या फिर कोई भी चीज़ इन सोशल नेटवर्किंग ऐप्स पे अगर बुक करते हैं, तो हमारे घर तक जो कस्टमर्स हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या जो भी एम्प्लॉयज़ आता है, इनके थ्रू ये सारी सर्विसेज भी टर्शियरी सेक्टर में काउंट होती हैं। इंश्योरेंस, आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, कार का इंश्योरेंस है, होम इंश्योरेंस है, कोई भी इंश्योरेंस है, ये भी हमारा टर्शियरी का पार्ट है। तो आप स्क्रीन पे चेक कर पा रहे होंगे, टर्शियरी सेक्टर को 3 भागों में बांटा गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। टर्शियरी को अगर आप चेक करें थोड़ा सा, तो प्राइमरी के कुछ पोर्शन जो अभी मैं आपको पढ़ाती हुई आ रहा हूँ। इसके अलावा अगर बात करें थोड़ा सा, तो आप टर्शियरी को देख सकते हैं कि टर्शियरी का सेक्टर है ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, एजुकेशन, टूरिज्म भी इसी में आता है। आपका लाल किला है, ताजमहल है, इसके अलावा फतेहपुर सीकरी, गेटवे ऑफ इंडिया है, जयपुर का हवा महल है। कोई भी आप एक सेक्शन उठा लेंगे तो ये आपका सारा टर्शियरी सेक्टर में काउंट होता है। आगे हम बात करते हैं, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने सेकंड प्लेटफॉर्म की, तो दैट इज कैन ऑफ पैचेस। अब कैन ऑफ पैचेस का क्या मतलब होता है, ये मैं आपको अच्छे से डिक्टेट कर रहा हूँ, यहाँ पे समझा रहा हूँ। पैचेस का मतलब होता है एक सीरीज से दूसरी सीरीज का अटैचमेंट, यानी एक चीज़ से दूसरी चीज़ का जुड़ा होना। अब प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं देखिए। प्राइमरी की अगर मैं बात करूं, कोई भी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में लैंड चाहिए था, लेबर चाहिए था, कैपिटल चाहिए था, तीनों चीज़ें मुझे मिली, मैंने एक फैक्ट्री से प्रोडक्ट बना दिया। अब सेकेंडरी में कौन लोग आते हैं, मैन्युफैक्चरर्स आते हैं। अब प्राइमरी में जो वर्कर्स जॉब कर रहे हैं, वो वर्कर्स कहाँ से आए, सेकेंडरी सेक्टर से आए ना। काम करने वाले लोग सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। जो चीज़ प्रिपेयर हो रही है, मशीनरी वाला जो इक्विपमेंट है, वो टर्शियरी का पार्ट है। जो लेबर लगी हुई है वो सेकेंडरी का पार्ट है। जहाँ लेबर तैयार कर रही है अपना प्रोडक्ट, वो प्राइमरी का पार्ट है। तो प्राइमरी में चीज़ तैयार हुई, सेकेंडरी वाले लोगों ने करी। अब माल तैयार हो गया, जिस लेबर ने तैयार किया, तो प्राइमरी और सेकेंडरी एक हो गए। अब उस माल को फैक्ट्री से मार्केट तक लाने में क्या यूज़ होता है, हमारा ट्रांसपोर्ट यूज़ होता है। वो ट्रक यूज़ हो सकता है, वो एरोप्लेन हो सकता है, वो शिप हो सकता है, कुछ भी। तो इसमें क्या है, टर्शियरी भी ऐड हो गया। तो पहले प्राइमरी आया, फिर हमारा सेकेंडरी आया, उसके बाद टर्शियरी भी ऐड हो गया। तो ये तीनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। यानी प्राइमरी का अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा, सेकेंडरी का फ़ायदा होगा, टर्शियरी का भी फ़ायदा होगा। प्राइमरी का प्रोडक्शन घटेगा, सेकेंडरी का लेबर कम जाएगी, उनको लॉस होगा। लेबर कम जाएगी, प्रोडक्ट कम बनेगा, तो माल सप्लाई भी कम हो जाएगी, जिससे ट्रांसपोर्ट को भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें कुछ थी इस चैप्टर के अंदर। अब थोड़ा सा बात करते हैं इस चैप्टर्स में जो फैक्टर्स दे रखे हैं हेडिंग वाइज एनसीईआरटी की बुक में। क्वालिटीज़ ऑफ पॉपुलेशन मैंने आपको बता रखा है पहले, इंडिया में क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किस पर डिपेंड करती है, सबसे बड़ी बात है लिटरेसी, यानी कि साक्षरता, यानी कि हम पढ़े लिखे कितने हैं। तो इंडिया की लिटरेसी रेट अभी जो है दैट इज़ 53.9% है, यानी कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है हमारी, और हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है वो हम उसको कह सकते हैं कि वो सोशियोलॉजी, यानी कि उसको सोशियोलॉजी का ज्ञान है, सामाजिक ज्ञान है। नॉर्मली अगर पढ़ाई लिखाई के टर्म्स में बात करूँ तो वो इतना अवेयर नहीं है। हेल्थ रेट, इंसान की हेल्थ रेट क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, यानी कि लाइफ जो जीना है, एक फिक्स्ड रेट होती है कि ना 60 साल से आगे इंसान जी नहीं रहा, या 75 ईयर्स के आगे इंसान नहीं जा रहा। तो किसी भी स्टेट का या किसी भी कंट्री का एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि हाँ इस कंट्री में या इस स्टेट में लोग इतने साल से ऊपर नहीं जीते।
तो ये कुछ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के पॉइंट्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं और पढ़ने के साथ समझ भी सकते हैं। इसमें दोनों वर्ड यूज हुए हैं, आप चेक कर पा रहे होंगे। एक दे रखा है लाइबिलिटी, दूसरा दे रखा है असिस्ट। तो लाइबिलिटी का क्या मतलब था, स्टार्टिंग में मैंने आपको क्लियर करा था। असिस्ट का क्या मतलब है, ये भी मैं क्लियर कर चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। हेल्थ, द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड द एबिलिटी ऑफ फाइट इलनेस। इस डेटा को आप रीड करेंगे तो एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, और वो कंक्लूजन क्या है, हेल्थ। इंसान की लाइफ का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हेल्थ। अब हेल्थ क्या करती है, अगर हम फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं, तो हम किसी भी काम को क्या कर सकते हैं, पूरे एक तरीके से एनर्जी वाइज कर सकते हैं। हमें कोई भी डिजीज़ घेर लेती है, हमें मेडिकल्स के लिए प्रॉब्लम होती है, हमारा मनी खर्च होता है, या फिर हमें बेड रेस्ट ज़्यादा लेना होता है और हम किसी भी फुल डेडिकेशन से अपने काम को नहीं कर पाते। इतनी चीज़ क्लियर है। तो हेल्थ बेसिकली क्या है, एक अनहेल्दी पर्सन काफ़ी ज़्यादा सफ़र करता है अपने एक टाइम ड्यूरेशन। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन, पहले ही समझा रहा हूँ, एजुकेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट इनपुट फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिकल पैसेज ऑफ अ कंट्री। अगर किसी भी कंट्री को बहुत ऊंचा जाना है, आगे तक जाना है उसको, तो आगे तक जाने में क्या होगा कि उसको एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी कंट्री में जितने लोग एजुकेटेड होंगे उतना ही उस कंट्री का जीडीपी ज़्यादा होगा, उतना ही वो कंट्री आगे टॉप पर होगी। अब आपका एनसीईआरटी बुक का एक हेडलाइन दे रखी है, यानी कि एक पैराग्राफ है, ह्यूमन बीइंग इज अ पॉजिटिव असिस्ट एज अ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज व्हिच नीड्स टू बी अ चार्टिस्ट न्यूट्रिशियस एंड डेवलप्ड विद द टेंडरनेस ऑफ केयर कपल विद द डायमेंशंस। कहने का क्या मतलब है, सिंपल से ही मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, ह्यूमन बीइंग बेसिकली क्या है कि हेल्थ का, एजुकेशन का, लिटरेसी का, मेडिकल फैसिलिटीज़ का, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है मनी का। इन 5 चीज़ों का क्या है, एक तरीके से पुतला कह सकता हूँ। अगर हेल्थ अच्छी होगी, काम करने में मन लगेगा, जब काम करने में मन लगेगा तो पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी होगी, और जब आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी होगी तो सोसाइटी में आपको नेम और फेम दोनों चीज़ें मिलेंगी। तो ये चीज़ें इसमें दे रखी हैं। आगे बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन इज एबल एंड विलिंग टू वर्क नॉर्मली, डिपेंड्स अपॉन हिज अर्निंग to provide the necessity of life for himself and family is unable to obtain gainful employment। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि इंडिया में अगर जॉब की बात करें तो प्राइवेट और टर्शरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, इन तीनों को मिला के जो जॉब वैकेंसीज हैं दैट इज 27 करोड़, और पॉपुलेशन कितनी है, 137 करोड़। तो थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के साथ साथ जॉब का और अनएम्प्लॉयमेंट्स का ये एक रेशियो बढ़ता जा रहा है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हम लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, हम लोगों का इन द सेंस जो भी मार्केट में न्यूली बिल्ड नेशन है यानी न्यूली बिल्ड पॉपुलेशन है उसको रोज़गार नहीं है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट वाला सेक्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है डे बाई डे। आगे डिस्ट्रिक्ट वाइज अनएम्प्लॉयमेंट, अब लोगों के पास पैसा नहीं होता तो वो कम असिस्ट का मतलब होता है बहुत थोड़े पैसे में बहुत ज़्यादा लेबर करते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फार्मर्स फार्मिंग कर रहे हैं, एक साइड पे ये आपका क्रॉप जो राइस की फसल हो रही है, अब इनको 125 रुपीज़ पर डे मिलता है या 100 रुपीज़ पर डे मिलता है। तो सोचिए 3000 रुपये में बेसिकली किसी का जो एक मंथ है वो कैसे रन करेगा या कैसे काम करेगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत सीवियर प्रॉब्लम है आज के नेशन के साथ, हमारी पॉपुलेशन के साथ, हमारी कंट्री के साथ। आगे बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। तो ये तो मैंने आपको अर्बन एरियाज़ का बताया, रूरल एरियाज़ का क्या रहता है आप चेक कर सकते हैं। रूरल एरियाज़ में गिने चुने लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, एग्रीकल्चर होता है, खेती से लोग पैसा कमाते हैं, डेयरी फार्मिंग होता है, डेयरी फार्मिंग का मतलब हो गया दूध को बेच के पैसा कमाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ फिशरीज़ का, कि एक छोटा सा तालाब है या कोई भी पॉन्ड है तो उसके किनारे बैठ के लोग फिशिंग करते हैं, फिशिंग यानी कि मछली पकड़ते हैं, उसका सेटअप बनाते हैं रोड के किनारे, उसको बेचते हैं। अगर 3 दिन में बिक गया सारा प्रोडक्ट तो ठीक है, बचा हुआ खुद खा लेते हैं। तो ये क्या कंसेप्ट है कि ये कंसेप्ट है अर्निंग का। इसके अलावा जिन लोगों पे खुद की लैंड नहीं होती, कुछ नहीं होता, वो कुल्हाड़ी लेते हैं या कोई भी मटेरियल एक इक्विपमेंट लेते हैं और जंगल चले जाते हैं, लकड़ियाँ काटना शुरू कर देते हैं। तो लकड़ियाँ काट के लकड़ियों को बेचते हैं, जो अमाउंट जनरेट होता है उससे अपना गुजर बसर करते हैं। तो इमेजेस में आप चेक कर पा रहे होंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे इफेक्ट भी होते हैं। बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं दे पाते उनके पेरेंट्स, अच्छे कपड़े नहीं दे पाते,
और पॉवर्टी के थ्रू वो लोग क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा गरीब हो जाते हैं या रहते हैं। लास्ट में कंक्लूजन यही निकलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट को अगर हमें ख़त्म करना है, या मैं ये कहूँ आपसे कि अनएम्प्लॉयमेंट डे बाई डे बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट को छोटे छोटे सेक्टर्स बनाने पड़ेंगे। प्राइमरी सेक्टर्स हो गया, या सेकेंडरी सेक्टर हो गया, या टर्शियरी सेक्टर। छोटे छोटे सेक्टर्स में लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइडेशन के साथ क्या है कि उनको चाहे 10,000 रुपये ही सही, बट वो उनको एक फिक्स्ड इनकम उनकी फिक्स करनी पड़ेगी मंथली, तब जाके ये अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो नीचे होगा। आई होप सो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द चैप्टर, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। Thank you very much students. Have a nice day.